दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा अब और भी तेज होती जा रही है। द लंदन टॉक के एंकर रणवीर लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महाली से मिले और मौलाना साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एंकर के सवाल पूछे जाने पर कई बातें ऐसी रखी जो बिल्कुल जायज हैं। उन्होंने देश की डाइवर्सिटी के बारे में अच्छे से बताया और मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं, तो प्लीज आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की मेंबर और उत्तर प्रदेश की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मायावती के यूसीसी पर दिए गए बयान के बारे में। यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें और आपको अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है। मुसलमानों के भी अपने पर्सनल लॉज हैं। यूएसए वहाँ 50 स्टेट्स हैं। 50 स्टेट्स में हर स्टेट के अपने अलग अलग लॉज हैं। वहाँ कभी ये बात नहीं उठती है। तो अपना मुल्क, जिसके बारे में हम लोग बार बार ये कहते हैं कि इसे ऐसा गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूल खिले हुए हैं, तो इस गुलदस्ते को अगर आप एक रंग में रंगना चाहें तो ये कहीं से भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पसमानदा किसको कह रहे हैं? अब ये जो लोग कह रहे हैं ये वही लोग बता सकते हैं। देश में इस वक्त एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के उस भाषण की जिसमें उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी के साथ आने की अपील की। और इन दोनों चर्चाओं के बीच में मुस्लिम समाज के तमाम धर्मगुरु और नेताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध शुरू कर दिया है। इस कोड को लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक मीटिंग हुई है और मेरे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली साहब हैं। महली साहब, सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपसे जानना चाहूँगा कि इसको लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि जल्दी ही इस पर बिल आ सकता है। लॉ कमीशन ने अपनी लोगों से राय मांगी है। क्या आप लोग की प्रतिक्रिया है? देखिए, आप सब जानते हैं कि हम और आप एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और ये अच्छी बात है कि लॉ कमीशन ने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अपनाते हुए जिस तरीके से 5 साल पहले राय मांगी थी और इस साल आपकी बार फिर राय मांगी है, तो पर्सनल लॉ बोर्ड भी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी और दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज़ भी लॉ कमीशन के सामने अपनी बात रखेंगी। और जाहिर सी बात है, आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें और आपको अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है और रिलीजन को एज अ फंडामेंटल राइट करार दिया है। फंडामेंटल राइट हमसे और आपसे कोई कानून ले नहीं सकता। लिहाजा हम सबका ये मानना है कि इस मुल्क में जहाँ हर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर रहन सहन का तरीक़ा, बोली, खान पान का तरीक़ा, उठने बैठने का तरीक़ा, ट्रेडिशन और कस्टम चेंज हो जाते हैं और कस्टम और ट्रेडिशन भी एज अ फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है। तो लिहाजा इस मुल्क में बेसिकली यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपनी बात पूरी ताकत के साथ लॉ कमीशन के सामने रखना है और वो रखी जाएगी। इसको लेकर के विरोध किस बात का है? क्या दिक्कतें आने वाली हैं? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ जितने भी अपने मुल्क में रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, सबके अपने पर्सनल लॉज हैं। मुसलमानों के भी अपने पर्सनल लॉज हैं और हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ की जो बुनियाद है, जो बेसिस है, वो कुरान और हदीस है और लिहाजा उस पर अमल करना हर मुसलमान के लिए लाजमी और ज़रूरी है। चाहे शादी का तरीक़ा हो, चाहे शादी को ख़त्म करने का तरीक़ा हो, चाहे प्रॉपर्टी राइट्स हों और फिर इसी में चाहे महर का मामला हो, चाहे खुला का हो, चाहे फ़स्ख़ निकाह का मामला हो या औक़ाफ़ के मामलात हों, इन तमाम मामलात पर हम लोग अपनी पर्सनल लॉस के एतबार से अमल करते हैं और दूसरी कम्युनिटीज़ अपने पर्सनल लॉस के तौर पर अमल करती हैं। तो ज़ाहिर बात, इसमें कभी किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हुई है, ना आगे होने वाली है। इस वजह से हम ये समझते हैं कि अपने मुल्क में यूसीसी की कतई तौर पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर ये बात भी हमें अपने सामने रखना चाहिए कि दुनिया का जो सबसे पावरफुल मुल्क है यूएसए, वहाँ 50 स्टेट्स हैं। 50 स्टेट्स में हर स्टेट के अपने अलग अलग लॉज हैं। वहाँ कभी ये बात नहीं उठती है कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए तमाम लॉज में। तो लिहाजा अपने मुल्क में एकदम से इसकी बार बार ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये आम शहरी और आम नागरिक बखूबी इससे वाकिफ़ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर बीएसपी की क्या प्रतिक्रिया है, उसके संबंध में बीएसपी का ये कहना है कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध
आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजें हैं, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी काफ़ी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है तो उससे देश कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूती होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। ये बात भी कई हद तक सही है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है, उसका जिक्र किया गया है। लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता व आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है, जिस पर अमल न करके अब इसकी आड़ में संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में सही नहीं है, जो इस समय की जा रही है। क्योंकि संविधान की धारा 44 में तो समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास तो वर्णित है, लेकिन इसे थोपने का नहीं। इसलिए इन सब बातों को खास ध्यान में रखकर ही तब फिर बीजेपी को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है। जिसमें सर्वधर्म हिताय व सर्वधर्म सुखाय की नहीं, बल्कि इसकी आड़ में इनकी संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो उचित नहीं है। जबकि इससे ऊपर उठकर तब सरकार को इसे लागू करना चाहिए तथा ना ही इसमें कोई धार्मिक पक्षपात होना चाहिए। और यदि भाजपा सरकार ऐसा कुछ करती है तो तब फिर हमारी पार्टी इस मामले में अपना कोई सकारात्मक रुख अपनाएगी। दोस्तों, मायावती के यूसीसी पर दिए गए बयान के बारे में कुछ अच्छी बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी को लागू करने से पहले आपको जनता की आम सहमति लेनी होगी। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में ही कहीं पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है यूसीसी को जनता पर जबरदस्ती थोप दिया जाए। साथ ही साथ मायावती ने यह भी क्लियर कर दिया कि हमारी पार्टी यूसीसी के विरुद्ध नहीं है। अगर बीजेपी पार्टी यूसीसी को लागू करते टाइम कोई धार्मिक पक्षपात करती है तो हमारी पार्टी यूसीसी के खिलाफ आवाज भी उठाएगी। तो दोस्तों, ये बड़े 2 अपडेट थे और आप भी प्लीज अपनी राय कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।